तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जेल जाए, गोली खाए, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री को बता देंगे कि आपको आदिवासी समाज के हितों के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि आप आदिवासी समाज के जो है मुख्यमंत्री हैं। या आप जो है पेशा कानून लागू क्यों नहीं है, कि ये रेम के मामले पर आपका क्या सवाल जवाब है। सभी विधायक को हम लोग घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, रेम को लेकर के बहुत से राजनेता लोग हल्के ढंग से ले रहा है। नौजवानों का जो आंदोलन है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर पत्थरगड़ी भी होगा और अनिश्चितकालीन जो है हम लोग धरना पर बैठने का काम करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को जो डीपीआर ऊपर से जाने वाला था उसका क्या होगा, आप रेम को क्यों उतारे, किसी को समस्या का समाधान नहीं होती। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो 10 फीट रेम हटाने की बात हम लोग की नहीं थी, वो आवाज था। हम लोगों ने 60 फीट मांगा था और ये टूट सकता है, दरवाजा बन सकता है। यदि आज नहीं बनी तो कभी जिंदगी में जो है हम लोग स्थल को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर माननीय मुख्यमंत्री से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जो ध्यान देखिए, लगातार सरना स्थल अभियान समिति के तहत हम लोग का आंदोलन चल रहा था। सरहुल के दिन भी देखिए आप, उसमें विद्रोह हुआ, रांची बंदी हुई, तमाम विधायकों का पुतला दहन हम लोगों ने किया और उसके बावजूद भी सरकार इस पर हरकत पर नहीं आई। इसलिए हम लोग आज महाबैठक कर रहे हैं और आने वाला समय में किसी को भी हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। क्यों कि 23 वर्षों में आपको सवाल जवाब देना होगा। यहाँ के आदिवासी विधायक, मैं मूलवासी की बात नहीं करूंगा क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं इतना दिन तक, कि आप ट्राइबल सप्लान का पैसा कहाँ गया, स्थानीय नियोजन नीति का पैसा कहाँ गया, हमारी जमीन क्यों लूटी जा रही है, आप धर्म के मसले पर न्यास बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, आप आयोग क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ की नौकरी बाहर क्यों लोग ले जा रहे हैं। बहुत सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन आज हम लोगों ने रेम के मामले पर जो हटाया नहीं जा रहा है, उसके लिए व्यापक आंदोलन करने की रणनीति हम लोग तय कर लिए हैं। जैसे यहाँ के विधायक के लोगों को घर में घेरने का काम करेंगे, उनको पुतला दहन किए हैं, जाके बोलेंगे कि अब सवाल जवाब होगा हम लोग का, कि आप जो है पेशा कानून लागू क्यों नहीं है, कि ये रेम के मामले पर आपका क्या सवाल जवाब है। सभी विधायक को हम लोग घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, रेम को लेकर के बहुत से राजनेता लोग हल्के ढंग से ले रहा है। नौजवानों का जो आंदोलन है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर पत्थरगड़ी भी होगा और अनिश्चितकालीन जो है हम लोग धरना पर बैठने का काम करेंगे। ये 2 बिंदु पर सहमति बन गई है, डेट भी फाइनल नहीं है और व्यापक रूप से आपका सीएम टोली सरना स्थल हो, चाहे दिवरी मंदिर हो, चाहे हमारा लुगुबुरु हो, चाहे हमारा पर्सनल पहाड़ हो, सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरे झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। यही निर्णय हुआ है। डेट का भी हम नहीं बताएंगे, प्रस्ताव पारित होगी तो डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जेल जाए, गोली खाए, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री को बता देंगे कि आपको आदिवासी समाज के हितों के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि आप आदिवासी समाज के जो है मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह का आज केंद्रीय सरना समिति ने शुद्धिकरण का काम किया, इसको कैसे देख रहे, क्यों शुद्धिकरण किया गया? देखिए, मैं इस पर विवादास्पद बात नहीं करने वाला, जैसा आपका सवाल रहता है। वो हमारे भाई हैं, मैं चाहता हूं राम और रावण, तो राम का आपको जो है समर्थन करना होगा। सच्चे हित के लिए कौन काम कर रहा है, धर्मेश सिंह मोंगा के लिए कौन काम कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है, इसके हितों के लिए काम करना होगा आपको, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता है। आप भी हमारे भाई हैं, भटक गए हैं, रास्ते पर आइए। आप किसी के साथ हैं, राजनीतिक पार्टी के साथ हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। आपको सच्चाई का साथ यदि आप नहीं देते हैं तो मुंह को बंद रखना होगा, क्योंकि ये सच्चाई के लड़ रहे हैं और हम लोग जो है आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रेम को तो ज्यादा हटाया गया, उसके बाद जो है फिर भी आप लोग आंदोलन किया, क्या लगता है कि इसमें कहीं वो 10 फीट रेम हटाने की बात हम लोग की नहीं थी, वो आवाज था। हम लोगों ने 60 फीट मांगा था और ये टूट सकता है, दरवाजा बन सकता है। यदि आज नहीं बनी तो कभी जिंदगी में जो है हम लोग स्थल को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर माननीय मुख्यमंत्री से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, जो ध्यान दे और आदिवासी को आस्था और धर्म को लेकर के वो इस बात को लेकर के संवेदनशीलता दिखाएं और समस्या का समाधान करें। मेरा जो है मुख्यमंत्री से कोई दुश्मनी नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय से डीपीआर बनाने का आदेश मिल चुका है। वो कह रहे हैं कि जब डीपीआर बनाने के लिए दिया जा चुका है तो फिर आंदोलन क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है?
देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ हमें लगता है कि अधिकृत आदमी नहीं है। उनको बयान देना चाहिए, अधिकृत बयान देना चाहिए कि ऐसा ऐसा मामला है, आप घबराने की बात नहीं है। यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा है, रैंप हटेगा क्या हटेगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को जो डीपीआर ऊपर से जाने वाला था उसका क्या होगा, आप रैंप को क्यों उतारे? किसी को समस्या का समाधान नहीं होती। मैं यही कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री यदि किसी को अधिकृत नहीं किए हैं तो अपने बयान दे दें कि मैं इसको इतना दिन के अंदर मैं इसको हटा देना चाहता हूं। तो देखिए, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लोग वो लोग हैं। और हाँ, राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। यदि समाज हित में यदि राजनीति करना हो, आदिवासी हित में समाज राजनीति करना हो, तो हम डंके की चोट के साथ हम राजनीति करेंगे।